हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज आपके लिए मैं एक खबर लेके आया हूँ, क्योंकि किसी भी काम को सही तरीके से, सही अंजाम से पूरा करने के लिए उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसी के लिए कई दिनों से क्वेश्चन चल रहे थे, कई न्यूज चैनल वाले बोल रहे थे कि आपके जो एग्जाम है वो पहले हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्या हो रहा है। बच्चों के मन में हलचल सी मची हुई थी और बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर आप बताओ कि एग्जाम है कब से हमारे। तो वही आपके लिए सटीक या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो विभागीय नियमानुसार दी जाएगी, जो ऑर्डर निकलते हैं उनके अकॉर्डिंग दी जाएगी। हवा हवाई कोई न्यूज आपको नहीं दी जाएगी। यहां देखो, अभी ये अर्धवार्षिक परीक्षा, अभी छुट्टियां खुलते ही आपके क्या होने वाली है, छुट्टियां खुलते ही अपने टेस्ट है। टेस्ट तो चलो कोई नहीं, स्कूल लेवल पे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो हाफ ईयरली एग्जाम पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होता है, हर जगह सेम पेपर आएगा। ऐसे ही अपने एनुअल एग्जाम में भी वही है, वार्षिक परीक्षा में भी वही हाल है। तो ये कब से शुरू होने वाली है? ये शुरू होने वाली है दिसंबर से। दिसंबर से पहले ये दिसंबर में होनी थी, अभी कब से शुरू हो रही है? नवंबर से। 20 नवंबर से आपके हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो दिसंबर में थी उसको क्या कर दिया, प्रीपोन कर दिया, पहले कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग जो अपना शैक्षिक सत्र है वो अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 25 मतलब अपना जो ये मार्च है, मार्च तक इस सत्र के सारे जो कार्यक्रम है वो पूरे करने हैं। कब तक? मार्च एंडिंग तक। और अप्रैल से 1 अप्रैल से अपना नया सत्र शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब कुछ असल में जल्दबाजी में अब सारी परीक्षा क्या हो रही है, पहले हो रही है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं सारी क्लासों की 6 से लेके 12 तक सारी क्लासें हैं, उनकी 20 नवंबर से आपके हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब रही बात वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा में पहले बात करेंगे अपन 10वीं और 12वीं बोर्ड की। ये बोर्ड की परीक्षा पहले जो मार्च में होती थी, अब वो कब होगी? 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक कंप्लीट करवानी है। क्योंकि 12वीं जो अपने बोर्ड है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए ये लगभग 1 महीना चलेगी। ठीक है, तो इसी बीच 10वीं और 12वीं की 11 मार्च तक कंप्लीट करवानी। कब से शुरू होगी? 11 फरवरी से, और 12 फरवरी से शुरू होगी और 11 मार्च तक क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। हाँ, इसका परिणाम कब आएगा? परिणाम भी उसकी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो परिणाम है, रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का, वो 30 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। समझ में आगे बात? 30 अप्रैल तक। और उसमें भी बोला गया है कि जो 10वीं क्लास का है उसको प्रायोरिटी दे, 10वीं क्लास का कोशिश करें कि जल्दी से निकाले। अभी बोर्ड की परीक्षा, ये तो थ्योरी की बात हो रही है, और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि 12th में प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल भी 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जनवरी से प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि अपना जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन शिक्षा विभाग, वो बहुत ही सतर्क हो गया है, हाई अलर्ट मोड पे, क्योंकि उसको बहुत ही कम समय में बहुत सारे एग्जाम करवाने हैं, तो वो एकदम अलर्ट मोड में। फिर बात करें 5वीं और 8वीं बोर्ड की। 5वीं और 8वीं बोर्ड जो पहले अप्रैल में होती थी, उसको बोला मार्च महीने में कंप्लीट करवानी है। मतलब क्या है, इसको भी मार्च महीने के अंदर अंदर पूरा करवाना है। और ये भी ऐसे टाइम टेबल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकल एग्जाम भी होंगे और बोर्ड के भी होंगे, तो उस हिसाब से इसको भी क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और जैसे आपका टाइम टेबल आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या शेष सभी कक्षाएं, शेष कौन सी रही? 6th है, 7th है, जो बोर्ड नहीं है, 6th से लेकर 12th तक जो बोर्ड क्लासेस नहीं है, उनके भी एग्जाम कब? 25 मार्च तक पूरे करने। कब तक करने हैं? 25 मार्च तक क्या करना है? पूरा करना है, ताकि बाकी जो 5-6 दिन रहे हैं उनमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट तैयार करके रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। तो ये जो अपना है पूरा, और नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 1 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट भी सबको सुनाना है। तो ये अब देखो कितना टाइम मिलेगा। तो स्कूल में बहुत सारा बर्डन रहेगा काम का, काज का, लेकिन आप अभी से, अभी क्या है, 1-1.5 महीना एग्जाम आगे खिसक गए, तो आपको अभी सारी जो आपके कार्यक्रम है उसको, बाकी साइड वाले उसको क्या कर दो, निरस्त कर दो, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना दो कि आपको 5-6 घंटे डेली पढ़ना है।
ऐसा नहीं है कि आप होमवर्क करें, वो पढ़ने में नहीं है, आपको गेन क्या करें, क्या आप याद करें, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बोर्ड के विद्यार्थी है वो भी टाइम है, लेकिन अपने एक खाका लेके चलो कि मेरे को कैसे सिलेबस करना है, कैसे नहीं करना है। और मैं भी अभी कोशिश करूंगा जो अपने वीडियो छोटे छोटे आ रहे थे उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्योंकि समय को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो टाइम टेबल है ये आपका ऑथेंटिक है, शिविरा के पंचांग के अनुसार ही है, मेरे मन से कुछ नहीं है। इतने दिनों से विचार कर रहा था, लेकिन जैसे ऑर्डर फ्लैश हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दूं, आपकी सारी समस्याएं जो है उनका सॉल्यूशन एक बोर्ड की एक क्लास ले लूं छोटी सी और आपको बता दूं। ओके, तो सभी इस पर आप गौर करके कैसे, अपने एक ही टारगेट होना चाहिए, मेरिट। मेरिट से कम तो अपने को बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक मैनेजमेंट कर दो। अगर आपके और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अपने ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या संपर्क कर सकते हैं। और अपने जो चैनल से आपको मैं मैथ्स जो समझा रहा हूं, मैथ की मेरी गारंटी है कि आपका मैं जो सिलेबस है ये अपना 12 फरवरी से शुरू हो रहा है ना, तो इसी साल के दिसंबर तक सिलेबस एक बार पूरा अपने प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे 8वीं बोर्ड के भी और 10वीं बोर्ड के भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप गणित पे तो बेफिक्र रहिए, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी आप पढ़ा करो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।